हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। फ्रेंड्स, आप सभी लोग का बिहार एसआई पीटी का प्रैक्टिस सेट कुछ दिनों से रुका हुआ था, लेकिन आज से आप सभी लोग का सेट शुरू हो जाएगा। यह सेट नंबर देखा जाए तो 12 नंबर का सेट है। इसके पहले का सारा सेट अपलोड कर दिया गया है, प्लेलिस्ट बना दिया गया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो रिवीजन कर लीजिएगा। पीडीएफ आप सभी लोग को मिल जाएगा। पीडीएफ आप सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप को देख लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप में, या फिर आप सभी लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिएगा, वहाँ से आपको पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा। वहाँ से आप जाकर के पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। एक ही पीडीएफ में सारा प्रैक्टिस सेट वहीं पे प्रोवाइड करा दिया गया है। ठीक है, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ से हो सकता है। ये क्वेश्चन आपको देखा जाए तो 200 मार्क्स का है, और प्रत्येक गलत के लिए आपको पॉइंट यानी 0.2 अंक ऋणात्मक यानी काट लिया जाएगा। ठीक है, तो इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। चलिए सेट को शुरू कर लेते हैं। पहला प्रश्न क्या है, इसको अच्छे से देखिएगा, अपना क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा अगर आपको नहीं दिख रहा है तो। कहता है निम्न में से कौन INA से संबंधित नहीं है। ठीक है, INA से संबंधित नहीं थे, बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, आर सिद्दत। आर सिद्दत आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। देखिए, INA की स्थापना देखा जाए तो 1939 में टोक्यो में रास बिहारी बोस ने किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रसिद्ध पुस्तक डिवाइन लाइफ के लेखक कौन थे या फिर कौन है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। डिवाइन लाइफ के लेखक देखा जाए तो शिवानंद है, जबकि लाइफ डिवाइन के लेखक देखा जाए तो कौन हो जाएंगे, अरविंद घोष हो जाएंगे। तो देखिए, लाइफ डिवाइन, डिवाइन लाइफ कन्फ्यूजन है, इसको अच्छे से देखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि राजा राम मोहन राय का संबंध निम्न में से किससे नहीं था। तो राइट आंसर देखा जाए तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, संस्कृत शिक्षा। संस्कृत शिक्षा से इनका संबंध नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस्ताद मंसूर खां किसके शासनकाल में प्रसिद्ध चित्रकार थे। तो जहांगीर हो जाएगा। देखिए, मंसूर खां को नादिर उल अस्र की उपाधि प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्य नियंत्रण नीति किसके भले के लिए लागू की थी। किसके भले के लिए। तो देखिए, ये लागू किया गया था सैनिकों के लिए। आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा, पांचवा का। वह न्यूनतम वेतन पर ज़्यादा से ज़्यादा सैनिक रखना चाहता था। अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण भी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाबलीपुरम में स्थित मंदिर संबंधित है किससे। ये संबंधित किससे है, तो याद रखिएगा पल्लव से है। पल्लव यानी आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। पल्लव वंश की राजधानी कांचीपुरम में थी, ये पॉइंट को भी याद रखिएगा। पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा कल्लर ने। कल्लर आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। देखिए, कल्लर नामक ब्राह्मण मंत्री ने पंजाब में हिंदू राजस्व की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक द्वितीय के नाम से किसे जाना जाता था। अशोक द्वितीय के नाम से देखा जाए तो कनिष्क को जाना जाता था। आंसर आपका ए हो जाएगा। कनिष्क बौद्ध धर्म का अनुयायी था। विश्व प्रसिद्ध सिल्क मार्ग का प्रतिपादन कनिष्क ने ही किया था। किसके शासनकाल में स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था। तो बताइए किसके शासनकाल में। तो देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा कार्नवालिस के शासनकाल में। कब, तो 1793 में, याद रखिएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें पूछा गया है कि निम्न युग्मों में से कौन सम्मिलित नहीं है। कौन सम्मिलित नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, बताइए। आंसर डी हो जाएगा, 2 और 4। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन कलकत्ता। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो आपका कलकत्ता नहीं लंदन होना चाहिए। उसके बाद आपका चौथा है इंडियन एसोसिएशन, ये आपका मुंबई नहीं कलकत्ता होना चाहिए था। बाकी आपका सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नारी आंदोलन किनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ था। कम से कम आप सभी लोग यहाँ पे 60 से 65 क्वेश्चन सही करने का पूरा कोशिश कीजिएगा। ठीक है, बताइए 11 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका ज्योतिबा फुले हो जाएगा। देखिए, अब ज्योतिबा फुले से याद रखिएगा कि ज्योतिबा फुले के सहयोग से भारत में नारी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इन्होंने 1873 में, याद रखिएगा
1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? आर्य समाज की स्थापना देखा जाए तो ये 1875 में किया गया था। कब? 1875 में दयानंद सरस्वती के द्वारा ये किया गया था। वेदों की ओर लौटो, ये किसका नारा था? तो ये दयानंद सरस्वती का ही नारा था। गदर पत्रिका का प्रकाशन सर्वप्रथम किस भाषा में किया गया था? तो इसका राइट आंसर देखा जाए तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, अंग्रेजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ये स्थापित किया जाएगा केरल में। केरल आपका राइट आंसर हो जाएगा 14 नंबर का। चलिए अगला देख लेते हैं 15 नंबर। कोविड-19 रोगियों के इलाज के लिए भारत का पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ पे खोला गया है? तो ये खोला गया है, आपका उत्तर हो जाएगा दिल्ली में। दिल्ली राइट आंसर आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंद्र नौसैनिक संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है? तो ये आयोजित हुआ है रूस के साथ। क्या हो जाएगा? रूस के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, शांति निशस्त्रीकरण एवं विकास हेतु इंदिरा गांधी पुरस्कार 2019 किसे दिया गया है? तो ये किसे दिया गया है? तो सर डेविड एटनबरो को दिया गया है। राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। किस राज्य सरकार द्वारा महिलाओं को जरूरत की वस्तुएं खरीदने के लिए अरुणोदय योजना शुरू की गई है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? करंट अफेयर का है तो इसका असम उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2020 में किस राज्य की प्रसिद्ध थमापट्टी यानी लकड़ी की नक्काशी को जीआई टैग दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु को याद रखिएगा, जीआई टैग प्राप्त किया गया है लकड़ी की नक्काशी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जिनका 31 अगस्त 2020 में निधन हुआ, भारत के कौन से राष्ट्रपति थे? भारत के कौन से राष्ट्रपति थे? तो याद रखिएगा 13वें वे राष्ट्रपति थे। आंसर आपका डी हो जाएगा। प्रणब मुखर्जी 2008 में पद्म विभूषण और 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार 2020 अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किसे प्रदान किया गया है? तो ये किसे प्रदान किया गया है? तो पॉल मिलग्रोम एवं रॉबर्ट विल्सन को। आंसर याद रखिएगा, ए उत्तर यहाँ पे हो जाएगा सभी लोगों का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 22, कहता है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार विश्व के कुल निर्यात में भारत के निर्यात का हिस्सा कितना है? भारत का पूछा गया है तो भारत का याद रखिएगा 1.64%। आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है बजट 2020-21 के अनुसार ब्रुसेलोसिस बीमारी को कब तक खत्म करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो ये निर्धारित किया गया है 2025 तक। कहाँ तक? 2025 तक। अब मवेशियों में फूट एवं माउथ रोग खत्म किया गया है, ये भी 2025 तक। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला बिहार का जिला कौन सा है? तो बिहार का जिला याद रखिएगा कौन सा जिला है? तो आपका जमुई जिला हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, कहता है जनवरी 2021 में अमेरिका में राष्ट्रपति को पद से हटाने की मांग के लिए अमेरिका का कौन सा संविधान संशोधन चर्चा में रहा है? तो करेक्ट आंसर आपका 25वां संविधान संशोधन हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईपीएल 2020 की उप विजेता टीम निम्न में से कौन सा है? तो करेक्ट आंसर देखा जाए तो आपका ए हो जाएगा, दिल्ली कैपिटल। क्या हो जाएगा? दिल्ली कैपिटल हो जाएगा। फिट इंडिया अभियान की पहली वर्षगांठ के अवसर पर फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज मंत्र किसके द्वारा दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये दिया गया है।
चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश से पाम ऑयल आयात को बंद करने की घोषणा की है? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मलेशिया। मलेशिया आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा 28 का। देखिए वर्तमान में मलेशिया का प्रधानमंत्री हैं कौन? मुहिउद्दीन यासीन हो जाएगा, मुहिउद्दीन यासीन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 29। किस राज्य ने सरकारी वाहनों के लिए महिला ड्राइवरों की भर्ती की अनुमति प्रदान की है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी केरल। केरल आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। देखिए भर्ती की अनुमति प्रदान की है, जबकि तमिलनाडु पहला राज्य है जो एम्बुलेंस महिला ड्राइवर की भर्ती किया है, तो ये भी आप याद रखिएगा। 5 स्टार कोविड-19 रेटिंग पाने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट फिमिसिनो इंटरनेशनल एयरपोर्ट किस देश में है? तो राइट आंसर देखा जाए तो आपका इटली हो जाएगा। इटली सही उत्तर हो जाएगा। आप लोग सही आंसर करिएगा। निर्वाचन आयोग में नए चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है किसको? तो राजीव कुमार को। आंसर आपका ए हो जाएगा। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा है। चुनाव आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त तथा 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2020 में भारत का स्थान क्या था? तो भारत का स्थान याद रखिएगा 63वां स्थान है। आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि नमामि गंगे प्रोजेक्ट का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो ये किसे बनाया गया है? तो चाचा चौधरी को बनाया गया है। आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत जून 2014 से यानी 2014 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिल वी विन पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इस पुस्तक के लेखक याद रखिएगा रणदीप गुलेरिया हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। यह पुस्तक कोरोना से संबंधित जानकारी पर आधारित है, तो ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। अब यही प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये जो पुस्तक है किस पर आधारित है? ठीक है, तो ये कोरोना वायरस से संबंधित जानकारियों के लिए आधारित है। विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है बताइए। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है कि प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना की शुरुआत कब की गई? तो ये कब किया गया? तो ये किया गया था आपका 24 अप्रैल 2020 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन डेनमार्क की राजधानी है? डेनमार्क की राजधानी कौन सा है? तो कोपेनहेगन हो जाएगा। ठीक है, आंसर आप सभी लोग याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ की मुद्रा का नाम डेनिश क्रोन है। डेनमार्क के संसद का नाम याद रखिएगा फॉल्केटिंग। ठीक है, पत्रकार सम्मान योजना किस राज्य की योजना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार का। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालियारिक द्वीप समूह कहाँ पर स्थित है? ये कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका भूमध्य सागर में स्थित है। आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? चलिए एक बार वीडियो को रोकिए, अच्छे से पढ़िए, फिर आंसर करिएगा। जल्दीबाजी में कोई ज़रूरत नहीं है आंसर करने का, अच्छे से करना है, सेट को बेहतर करना है। तो इसका आंसर देखिए क्या होगा। पहले देखते हैं कौन सही है। काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में रेगुर कहा जाता है, सही है। क्रेप्स के अनुसार रेगुर मिट्टी अनिवार्य रूप से एक परिपक्व मिट्टी है जिसमें आर्द्र धारण की उच्च क्षमता होती है, ये भी सही है। काली मिट्टी में आर्द्रता धारण की उच्च क्षमता होती है, ये भी सही है। और 40 का काली मिट्टी हिमालयन क्षेत्र में पाई जाती है, यही पॉइंट आपका गलत है। ठीक है, काली मिट्टी का सर्वाधिक विकास महाराष्ट्र के दक्कन ट्रैप के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं कि निम्नलिखित नदियों में किसके मुहाने पर पक्षी के पंजे जो पंजा होता है की आकृति वाला डेल्टा बनता है? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा मिसिसिपी। मिसिसिपी आपका सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। मिसिसिपी मिसौरी नदी विश्व का सबसे बड़ा नदी तंत्र बनाती है। यह नदी अपने मुहाने पर पक्षी के पंजे की आकृति वाली डेल्टा बनाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सुएज नहर के बन जाने के पश्चात भारत और यूरोप के मध्य की जो सामुद्रिक दूरी है, दूरी में कितनी कमी आई है? तो राइट आंसर देखा जाए तो 7000 किलोमीटर। क्या हो जाएगा? 7000 किलोमीटर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। कहता है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसके ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्र में शिशु लिंगानुपात न्यूनतम है? बताइए बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हरियाणा। हरियाणा आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुल्ताना गुलाबी और काली चंपा निम्नलिखित में से किस फसल की प्रमुख किस्म है? 44 का उत्तर बताइए। 44 का राइट आंसर आपका हो जाएगा अंगूर। अंगूर आपका यहाँ पे सी उत्तर हो जाएगा। फेयरवेल कैप निम्नलिखित में से किस देश का दक्षिणतम बिंदु है? तो 45 का सही आंसर देखा जाए तो आपका न्यूजीलैंड हो जाएगा। न्यूजीलैंड को नोट करिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट आपका हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु आपका उत्तरमा सा अंतरिम है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोयला उत्पादन के मामले में भारत के राज्यों का सही क्रम कौन सा है? ये भी इंपॉर्टेंट है, बताइए। तो कोयला उत्पादन के मामले में पूछा गया है तो आपका छत्तीसगढ़ और उड़ीसा हो जाएगा। डी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। गंगा नदी की निम्न सहायक नदियों पर विचार करके बताइए। और इसमें याद रखिएगा कि उपयुक्त नदियों का पूर्व से पश्चिम की ओर का सही अनुक्रम पूछा गया है, पूर्व से पश्चिम। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 1 3 4, यानी कोसी, गंडक, उसके बाद घाघर और गोमती हो जाएगा। भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश निम्न में से कौन सा नदी है? 48 का राइट आंसर देखा जाए तो आपका उत्तर हो जाएगा श्रीलंका। श्रीलंका आपका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? कौन सा सही सुमेलित है? तो सही आंसर आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा। थाल घाट नासिक और मुंबई सही है। भोर घाट मुंबई और पुणे, पाल घाट कोयम्बटूर और कोचीन। ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 50। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत का गठन करने के निर्देश करता है? तो ये सभी को पता है, अनुच्छेद 40 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस चार्टर एक्ट के तहत भारत में ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार एवं अंग्रेजी शिक्षा की अनुमति दी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चार्टर एक्ट 1813। क्या हो जाएगा? चार्टर एक्ट 1813 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय ऐसा है जिसे मूल कर्तव्य और राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में दोनों स्थान मिला है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पर्यावरण, वन और वन्य जीवों को रक्षा और अभिवृद्धि। तो सही आंसर नोट करिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायतों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी इनमें से कोई भी नहीं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस आयोग ने किसी राज्य के राज्यपाल को हटाए जाने के मुद्दे की जांच नहीं की है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा ठक्कर आयोग। नोट करिएगा, सी उत्तर हो जाएगा। किस भारतीय शासन अधिनियम द्वारा भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का आरंभ हुआ है या प्रारंभ हुआ है? आंसर देखा जाए तो आपका हो जाएगा 1909 ईस्वी हो जाएगा सभी लोगों का। चलिए, इस अधिनियम के तहत सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी का प्रथम भारतीय विधि सदस्य नियुक्त किया गया था। तो इसको भी याद रखिएगा। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में शामिल समानता, स्वतंत्रता और बंधुता के आदर्श की प्रेरणा संबंधित है किससे? तो ये आपका संबंधित है फ्रांसीसी क्रांति से। आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं 57। कहता है किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति किसी सार्वजनिक महत्व के विषय पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है? तो करेक्ट आंसर देखा जाए तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 143 के तहत।
अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति किसी सार्वजनिक महत्व के विषय पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है, परंतु परामर्श मानने के लिए बाध्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलग अलग उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या अलग अलग होती है, कार्य की आवश्यकता अनुसार इनकी संख्या कौन निर्धारित करता है? तो ये कौन निर्धारित करता है? तो राष्ट्रपति ही निर्धारित करता है। चलिए अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। विपक्ष द्वारा केंद्र सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन अनिवार्य है? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 50, बी उत्तर हो जाएगा। भारत की संचित निधि से राज्य को सहायता अनुदान किसकी सिफारिश पर दिया जाता है? बताइए। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, वित्त आयोग की सिफारिश पर ही राज्यों को सहायता अनुदान किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो करेक्ट आंसर आपका एम विश्वेश्वरैया हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। इस पुस्तक में भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार लाने हेतु 10 वर्षीय कार्यक्रम प्रस्तुत किया था। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? ये किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया था 2013 में। अगर डेट याद रखना है तो 12 सितंबर 2013। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। राष्ट्रीय शेयर बाजार की स्थापना की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो समिति का नाम याद रखिएगा, फेरवानी समिति, जो कि करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई है? तो करेक्ट आंसर आपका 64 का देखा जाए तो ऑप्शन बी हो जाएगा 1887। नोट करिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए यहाँ पे प्रश्न बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 65 है कि यूएनडीपी का मुख्यालय देखा जाए तो आपका न्यूयॉर्क में स्थित है और इसकी स्थापना 1965 में, याद रखिएगा 1965 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में चिपको आंदोलन के नेता कौन माने जाते हैं? तो भारत में चिपको आंदोलन के नेता देखा जाए तो इनमें से कोई भी नहीं है। अब आप याद रखिएगा कि 1970 के दशक में देश भर में वनों के विनाश के विरुद्ध हुए इस संगठित प्रतिरोध को चिपको आंदोलन का नारा दिया गया था और इसके नेता सुंदरलाल बहुगुणा को माना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है? तो सही आंसर देखा जाए तो आपका उत्तर झांसी हो जाएगा। किस देश में उसके भौगोलिक क्षेत्र का उच्चतम प्रतिशत वनाच्छिद्र है? बताइए। तो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, जापान राइट आंसर हो जाएगा। वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड का प्रतीक चिन्ह कौन सा जानवर है? WWF का। तो करेक्ट आंसर देखा जाए तो ऑप्शन सी हो जाएगा, हॉर्नबिल। ठीक है, क्या हो जाएगा? हॉर्नबिल आपका यहाँ पे 69 है ना, तो हॉर्नबिल नहीं है, जाइंट पांडा हो जाएगा। बी राइट आंसर हो जाएगा, सी नहीं बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? बताइए, ये कब मनाया जाता है? तो ये 3 मार्च को मनाया जाता है। आप इस पॉइंट को याद रखिएगा। यह दिवस वर्ष 2013 से लगातार मनाया जा रहा है, यानी 2013 से ये शुरुआत हो गया है। अगला क्वेश्चन, पौधों को कठोर एवं मजबूत बनाने वाला ऊतक निम्न में से कौन है? देखिए इसका उत्तर हो जाएगा क्लोरेन काइमा हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, घास से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? घास। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी एग्रोएस्ट्रोलॉजी। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला है कि विकास का मुख्य कारक क्या है? तो इसका मुख्य कारक देखा जाए तो आपका प्राकृतिक वर्ण हो जाएगा। आंसर आपका सी हो जाएगा। उड़ने वाला स्तनपायी निम्नलिखित में से कौन है? तो 64 का उत्तर क्या होगा? 64 का उत्तर देखा जाए तो चमगादड़ हो जाएगा। चमगादड़ याद रखिएगा।
अगला है कि मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? किस पर आधारित है बताइए? तो लैंगिक जनन हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे 75 का ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस फसल में नील हरित शैवाल मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में होता है? तो करेक्ट आंसर आपका धान हो जाएगा, ए उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थि एवं दांतों के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है? तो आंसर याद रखिएगा आयोडीन नमक। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 78 देख लेते हैं। 78 कहता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? कौन सी है बताइए? सभी को पता होगा, आउटू ग्रंथि हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका 78 का सी हो जाएगा। ठीक है, जबकि सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत तथा सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि आपका अग्न्याशय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालों का झड़ना तथा चर्म रोग किस विटामिन के कमी के कारण होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा विटामिन B7। विटामिन B7 बाल झड़ता है और चर्म रोग वगैरह इससे होता है। विटामिन B12 देखा जाए तो घातक जो आपका रक्त क्षीणता, फिर तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ी। विटामिन B2 देखा जाए तो किलोसिस होता है इससे। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस रसायन का प्रयोग खाद्य पदार्थ के परीक्षण में किया जाता है? तो आंसर आपका सोडियम बेंजोएट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, H2SO4 में S का ऑक्सीकरण संख्या कितना है? तो इसका आंसर देखा जाए तो आपका 6 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैलेकाइट निम्न में से किसका अयस्क है? मैलेकाइट, तो करेक्ट आंसर देखा जाए 82 का, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा बताइए? आपका ए उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारी जल का आणविक भार कितना होता है? तो इसका 20 होता है, बी आंसर हो जाएगा। ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर कौन सी गैस भारी यानी भरी जाती है? बताइए, 84 का बताइए आंसर क्या होगा? फास्ट सभी लोग आंसर करिएगा। तो इसका आंसर देखिए 84 का बी हो जाएगा, नियॉन और पारद वाष्प हो जाएगा। बी आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रभावित करने वाला जो बना सोडा होता है वो सोडा वाटर पूछा गया है। बताइए, 85 का राइट आंसर देखा जाए तो आपका अम्लीय प्रकृति का हो जाएगा। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व कौन सा है? तो करेक्ट आंसर आपका कार्बन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक बहुलक नहीं है? बताइए, तो आपका नायलॉन हो जाएगा। बेकिंग पाउडर के निर्माण में निम्न में से किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? तो आंसर आपका हो जाएगा टार्टरिक अम्ल। क्या हो जाएगा? सी उत्तर हो जाएगा। दो वस्तुओं के बीच कोणीय दूरी का मापन करने वाला उपकरण निम्न में से किसका उपयोग खगोलीय पिंडों को ऊंचाई का पता लगाने में किया जाता है? तो आंसर आपका सेक्सटेंट हो जाएगा, ए उत्तर हो जाएगा। किसी पिंड के भार के संबंध में निम्न में से कौन सही है? तो 90 का उत्तर देखा जाए तो आपका बी हो जाएगा। ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है या फिर न्यूनतम होगी? तो ये हो जाएगा कांच। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। आँख के लेंस का फोकस दूरी किसके कार्य से परिवर्तित होती है? आंसर आपका सिलियरी मांसपेशी हो जाएगा। आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है, इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण देखिए यही है कि वाष्पीकरण की दर तेज होती है। ठीक है, आंसर आपका सी हो जाएगा। कास्मिक किरण के संबंध में निम्न में से कौन सही है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आवेशित कण है। करेक्ट आंसर आपका 94 का ए हो जाएगा। अब आते हैं 95 पे। 95 कहता है कि निकेल कैडमियम बैटरी का प्रयोग होता है। देखिए इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी में, यानी ट्रांजिस्टर, कैलकुलेटर, उसके बाद कार्डलेस इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। 96 क्या कहता है? कहता है भारत के प्रमुख शेयर बाजार
को मान्यता प्रदान करने वाली प्रमुख संस्था कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सेबी। सेबी याद रखिएगा सभी लोग। 12 अप्रैल 1988 को इसका स्थापना यानी स्थापित किया गया था और 30 जनवरी 1992 को इसे वैधानिक शक्तियां प्रदान की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार अनिवार्यतः कितने कृषि उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती है? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी 25। नए भारत के सृजन में केंद्र सरकार द्वारा नवीनीकरण ऊर्जा का उत्पादन 175 GW का लक्ष्य निर्धारित कब तक किया गया है? बताइए। तो इसका उत्तर क्या होगा? आंसर इसका हो जाएगा 2022 तक। सरहदी गांधी के उपनाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अब्दुल गफ्फार खान। निम्नलिखित में से कौन सी योजना महिलाओं के सशक्तिकरण एवं विकास से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर आप क्या करेंगे? तो इसका आंसर करिएगा कुसुम योजना। कुसुम योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार देश भर में सिंचाई के लिए इस्तेमाल होने वाली सभी डीजल बिजली के पंप को सोलर ऊर्जा से चलाने की योजना बनाई गई है। तो ये आप पॉइंट को याद रखिएगा। तो साथियों, आप सभी लोग का यहाँ पे 100 क्वेश्चन समाप्त हो गया है। अब आप बताइएगा कि इन 100 क्वेश्चन में से आप कितना क्वेश्चन सही कर पाए हैं। अगर आपका 60 से 65 क्वेश्चन सही हो रहा है तो आपका अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे हो पा रहा है। उसके बाद PDF डाउनलोड कर लीजिए। आपको PDF का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक बार दोबारा रिवीजन करना शुरू कर दीजिए। उसके बाद डिटेल पढ़ेंगे तो आपको अच्छा खासा क्वेश्चन आपके माइंड में सेट हो जाएगा। ठीक है, कल आपका 13 नंबर का प्रैक्टिस सेट चलेगा। इसमें आप जब डाउनलोड करेंगे PDF तो आपको डिटेल भी अच्छा खासा मिल जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मिलते हैं।